अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा तारिक और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। वफाकी हुकूमत ने 10 जून को जो है अपना बजट पेश किया 14,460 अरब रुपए का। और इस बजट को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट बनाया जा रहा है, जिसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी है और ये फर्स्ट टाइम इस तरह का बजट पेश किया गया है। जहां पर इस बजट में मुश्किल फैसले करने चाहिए थे, वहां पर इसके बजट के अदाद-ओ-शुमार ही कुछ अलग दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त डिफॉल्ट के करीब करीब है, वहां पर सरकारी मुलाजिम 1 से लेकर 100वें ग्रेड तक 35% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। साथ ही पेंशन में जो थी उसमें 17.5% इजाफा किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 17वें से लेकर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। इसी के साथ साथ दिफा के लिए बजट में 1804 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें पाक फौज को दिफाई सलाहियत के लिए 824 अरब रुपए मिलेंगे, जो कि पिछले साल की निस्बत 81 अरब रुपए ज्यादा है इस साल। इसी के साथ साथ अगर हम पाक फजाइया की बात करेंगे तो उसमें 324 अरब रुपए उन्हें मिलेंगे और पाक बहरिया को इस साल 188 अरब रुपए मिलेंगे। पाक फजाइया के लिए इस बजट में 145 अरब रुपए का इजाफा किया गया है और इसी के साथ साथ पाक बहरिया के लिए इस बजट के अंदर 118 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और अगर हम बात करें किसी भी कौम के लिए बेसिक नीड्स के लिए यानी एजुकेशन और सेहत वाले मामला, इनमें अगर हम देखा जाए तो इसमें भी हुकूमत ने पिछली दफा की तरह ही जो हर साल अब इस अवाम के साथ होता रहा है, उनके लिए इस बजट में इन दो जो है ऑप्शंस में कुछ इतना कोई खासा इजाफा नहीं किया गया। तालीम की अगर हम बात करें, तालीम में सिर्फ 82 अरब रुपए और सेहत की बात अगर हम करें, हेल्थ डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये बात जरूर मानने में आएगी कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हमारी जो सिक्योरिटी इदारा है उनको हर किस्म के खतरात का सामना है, लेकिन यही सलूक हमेशा के साथ हर गवर्नमेंट ने तालीम और सेहत जैसे शोबों के साथ हर साल और हर दफा किया है। हमने देखा है माजी में भी कभी भी इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई, हालांकि यह एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है तालीम का, पूरे मुल्क की इंतजामिया चलानी होती है तालीम के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 82 अरब रुपए देना। और जबकि सेहत ऐसी चीज है जो हर मिडिल क्लास इंसान और हर इंसान और पाकिस्तान के लिए वो एक जरूरत है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 26 अरब रुपए दिए गए हैं। ये पूरे मुल्क के लिए बजट दिया जाएगा, ये पूरे मुल्क के हॉस्पिटल्स तक ये बजट जाएगा। और ये बजट बहुत ही, इसका हजम बहुत ही छोटा है। दो चीजों के लिए स्पेशल एक अच्छी मिकदार रखनी चाहिए थी रकम के लिए, एक अच्छा वैल्यू जो है वो सर्टेन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। लेकिन अलबत्ता अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करें और साथ ही में अगर हम आईटी सेक्टर के लिए बात करें, तो गवर्नमेंट को इस चीज का क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने इसमें टैक्स छूट की है और कोई नया टैक्स इन पर कुछ नहीं लगाया गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस बात को भी मानती है कि आईटी सेक्टर आने वाले दिनों में एक इंजन ऑफ ग्रोथ होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने इस जो आईटी सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, इसके लिए और भी आसानियां पैदा करने के लिए बहुत सारे इकदाम करने का वजीर खजाना इसहाक डार ने वादा भी किया है। बाकायदा आईटी सेक्टर पर जो 15% सेल्स टैक्स था उसको गवर्नमेंट ने खत्म करके अब जो है वो सेल्स टैक्स 5% किया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट से ये भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो फ्रीलांसर्स हैं उनके बैंक अकाउंट खुलवाने में भी आसानियां जो है वो लेकर आए, और इसी के साथ साथ डॉलर मंगवाने में और डॉलर भिजवाने में भी जो है वो इकदाम किए जाए, वो भी मुस्बत इकदाम। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी जानिब में देखें तो हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 7,500 अरब रुपए जो है वो सूद की अदायगी के लिए रखे गए हैं, जो कि पिछली हुकूमतों और या इस हुकूमत ने कर्जों के तौर पर ली थी, और उसके ऊपर सूद उतारा जाएगा इस रकम के थ्रू। याद रहे इस बजट को बनाने के लिए जब हुकूमत ने इस बजट को जो है प्रपोज किया नेशनल असेंबली के अंदर, तो साथ ही साथ इसको इलेक्शन के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन क्लियर है। जैसे कि हर हुकूमत, हर गवर्नमेंट जो है वो अपने आखिरी जो साल होता है उसमें एक अच्छा बजट पेश करती है ताकि उन्हें वोट बैंक अच्छा मिल सके अवाम की तरफ से। और अगर हम देखें ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, तो इसी के साथ साथ हम जीडीपी ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ जब 2021-22 के अंदर हमारी 6% से तरक्की कर रही थी, जो कि इस साल 0.29% रह गई है। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें यानी महंगाई की बात करें, अफरात-ए-ज़र की बात करें, तो वो इस वक्त 29.2% है, जो कि ये एशिया के अंदर सबसे ज्यादा है। यानी श्रीलंका जो हमसे पहले डिफॉल्ट किया है, वहां पर भी इतना इन्फ्लेशन रेट नहीं मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें
تو اس بجٹ میں کوئی اتنا کوئی خاص ہے نہیں، یہ روایتی بجٹ ہے، جیسے کہ ہر سال جو ہے وہ نئے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں، اس سال نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے، جبکہ اس سال کے بجٹ میں مہنگے مشکل فیصلے کرنے چاہیے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رعایات وغیرہ دی گئی ہے وہ ایک انسرٹن ہے، ان ایکسپیکٹڈ تھی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ ہر پاکستانی کی اس ٹائم نیچے ہی جا رہی ہے، پورے ایشیا کے اندر یہاں تک کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہماری ہی سب سے کم جو ہے جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2021-22 کے اندر ہر ایک شخص جو کمانے والا تھا اس کی اوسطن آمدن پر جو ہے جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم جو تھی وہ $1614 تھی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اب کی تو وہ صرف اور صرف $1399 رہ چکی ہے یہ اوسطن۔ یہ ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے جا رہے ہیں اس معاملے میں، پر جی ڈی پی کیپیٹا کے معاملے میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو ایف بی آر نے اس وقت 9,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 23% زیادہ ہے۔ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے اس بجٹ کے ہم نے کچھ جو حقائق تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پی ڈی ایم کا آخری بجٹ تھا، اور اگر یہ ہمیں جو ہے کانسٹیٹیوشنلی اگر ہم دیکھیں تو 18 سے لے کے 20 اگست تک اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کی مدت بھی ختم ہونے میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد عبوری حکومت کی تعیناتی ہو، کانسٹیٹیوشنل تو ایسا ہی سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن ملکی حالات پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ اتنا ہم سرٹن کہہ نہیں سکتے فی الحال، لیکن ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان اچھے راہ پر چلے اور اکنامکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے اس ملک میں، جو کہ پاکستان کی ترقی کا راز ہے۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اسے لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان حقائق کو شیئر بھی کیجیے گا۔